फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, एक्सरसाइज 5.1 पूछा गया है इसमें कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। तो दैट इज 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। तो a2 माइनस a1 का पता करो। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 इट इज रूट 2। a3 माइनस a2 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। माइनस लगा के पहले कैसे लिखेंगे, ये चीज ब्रैकेट में लिखी जाए। ऐसा करने से 3 से 3 कट गया और क्या क्या बच रहा है, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लिया विष्णोई, रूट 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, इंग्लिश ने आप बताओ निकिता, रूट 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, आप बताओ। 2 माइनस 1, इसमें से 2 बचा और इसमें से 1, तभी तो मल्टीप्लाई करके 2 रूट 2 यहाँ आएगा, रूट 2 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। तो अब क्या हो गया बोलो, 1 बोलो, बात समझ आई। एक और बताना है आपको, a4 है दैट इज माइनस a3, तो दैट इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। इसको ब्रैकेट में रखा, 3 से तो 3 कट गया क्योंकि बीच में माइनस है, तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। विष्णोई रूट 3 कॉमन लिया गया, रूट 2 तो अंदर क्या बचा, बोलो ऊपर करा निकिता, 3 माइनस 2, तो दिस इज रूट 2। वैसे इतना भी कर देना काफी था, लेकिन मैंने एक और स्टेप बताया। इससे क्या पता चलता है, दैट इज a3 माइनस a2 इट इज a2 माइनस a1 एंड दैट इज रूट 2। सो above progression is, इसलिए उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी हुई तथा इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का हुआ, दैट इज above progression is arithmetic progression। और ये arithmetic progression हो गया। जब ये लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी लिखेंगे और फर्स्ट टर्म भी लिखेंगे, 3 and b is equals to रूट 2। एक सवाल और कई लोगों ने गड़बड़ किया है, 6th क्वेश्चन देखो। हाँ बोलिए। मैं 2 ही कर देना। अब देखो 0.2 0.22 बुक में तो तीनों दिए हैं, देखो तीनों किए हैं बुक में, है ना। बुक में जो दिया है, बुक में तीनों दिए तो तीनों ही कर लेना, ऐसे ही वहाँ आएगा, है ना। चारों है, तीनों मतलब 3 स्टेप में करना। अब देखो 0.22 तो a2 माइनस a1, 0.22 माइनस 0.2, लक्षिता इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0.2 है, तो इसमें से ये माइनस करो। जब माइनस कैसे करोगे, यहाँ 0 लगा दो अपने मन से, तो 2 आया, यहाँ 0 आया, तो क्या आंसर आया, 0.02। a3 माइनस a2 श्रेया, अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँ, माइनस बड़ा सा लगाया करिए, दैट कम्स एज 0.002। अब चूंकि यहीं पर ही हमारा डिफरेंस क्रिएट होने लगा, तो अब हम आगे क्यों बढ़े, यहीं कंक्लूड कर लेंगे। और नहीं तो अगर जब श्योर करने के लिए कई स्टेप भी कम है, लेकिन रिजेक्ट करने के लिए तो 2 ही स्टेप काफी। तो ऐसे में हम क्या करें,
A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. So above is not AP. प्रोग्रेशन तो है लेकिन ये AP नहीं है। अगला देखो, दैट इज 7th भी बताने लायक है। स्नेहा कृष्ण ध्यान से देखिए, 0 माइनस 4 माइनस 8 और बताइए भी जहाँ पूछा जाए आपसे, A2 माइनस A1 माइनस 4 माइनस 0 तो कितना आंसर आएगा? माइनस 4। A3 माइनस A2 किया मोनिका बिश्नोई, दैट कम्स एज, ये लिखना ठीक रहेगा मोनिका बिश्नोई की हमने गलत लिख दिया कहीं? ये बहुत अच्छा होता है, इन्होंने तुरंत पकड़ लिया, सर हाँ ये क्या लिख रहे हो, माइनस लगा के -4 लिखो। ये गलती उन्होंने कॉपी में भी की थी, देखो पकड़ लिया ना, तुरंत सीखती हैं अपनी गलतियों से। तो दैट कम्स एज -8 + 4। हाँ मोनिका, इसका आंसर बताओ। -4। तो अभी तक तो सही है। अब हम निकालेंगे A4 माइनस A3, तो दैट इज -12 माइनस -8 से। ये बात समझे तुम, माइनस अलग है और फिर उसकी वैल्यू अलग है, तो ये क्या हुआ +8, दैट इज -4। फिर यही सारी चीजें लिखेंगे कि एस A3 माइनस A2 इज A2 माइनस A1, it is A4 minus A3, that is equals to -4 and that is equals to D. So above progression is AP, ये AP हुई with A is equals to 0 and D is equals to -4। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी में, that is क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर सकते हैं, टेंथ देखें। नाउ 10th क्वेश्चन देखो, A 2A 3A 4A A2 माइनस A1। स्नेहा तिवारी क्या लिखें A2 माइनस A1? 2A minus A, that will be 2। दो जलेबी में से एक जलेबी खाई तो एक बची कि एक जलेबी बची? जलेबी कहाँ? क्या मिलेगी? बताते ही नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बता पाती हो तो एक कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? फिर 2 - 1, तो A × 1, तो क्या आया? सही। एक चीज और पूछी जाएगी आपसे, A3 माइनस A2 बताओ। 3A minus 2। 3A minus 2A क्या होता है? 3 minus 2 A bracket में 3 minus 2। तो फिर क्या होगा? A 3 minus 2, so that comes as A। और इसी तरीके से A4 minus A3, that is 4A minus 3A, that is 4 minus 3 and that comes as A। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कंक्लूड कर सकते हैं कि A2 minus A1, it is A3 minus A2, it is A4 minus A3, it is equals to A, it is equals to B। So above progression is AP। और फिर ये भी लिख देना A और D की वैल्यू। अगला देखो क्या? हाँ, A is equals to A और D is equals to A। जो है D भी A आया है, अब ऐसे करना चाहती हो, कोई क्लैश नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं। अभी और कुछ होता B और इधर डिफर आ जाते हैं, यहाँ कोइंसाइड करने दो, मतलब जैसे और A भी होता, बहुत सारे होते हैं, तब फिर हम कर देते, इतना चल जाएगा। अब अगला देखो ना, लक्षिता आपको बताना है, 11th देखिए ना, तो यहाँ पर देखो 11th क्या कह रहा है, A² A³
टू द पावर 4। तो a2 माइनस a1 को लक्षिता क्या लिखें? Sir, A1 minus दैट कम्स एज, अगर a कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? A minus a माइनस 1। a3 माइनस a2 को क्या लिखोगी? A cube minus A square. a स्क्वायर। तो अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूं A minus तो इससे क्या पता चलता है? a2 माइनस a1 इट इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो इस वजह से क्या हुआ? सो अबव प्रोग्रेशन इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर नॉट हो गया ना, सो दिस इज नॉट NAP। अगला देखो, इसमें चेक करेंगे। √2, √8, √18 and √32 Aditi। Now √2, √8, √18, √32, a2 minus a1 it is √8 minus √2। अगला स्टेप बताओ दीदी। Sir, root 8 को root 4 into 2 करेंगे तो भी √4 into 2 और माइनस √2, √4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, तो 2 √2 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर √2 कॉमन लिया तो ये तो 1 हो गया, दैट इज √2। ठीक है, a3 माइनस a2 √18 माइनस √8। अंकुर राज, सर पहले हम क्या कहते हैं 60 से 18 आदित्य मतलब सिंप्लीफाई करना है। बोलो। अच्छा हाँ बोलो। Sir, root 9 into 9 into 2 कर लो, परफेक्ट स्क्वायर अलग लिख लो, उसे बाहर निकाल लो और इसे क्या लिख लो? 4 into 2। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसे √9 into 2। क्यों? क्योंकि √AB इट इज इक्वल टू √A into B। तो √9 into √2 तो 3 √2। ऐसे भी तो होता है। इसके बाद अलग अलग भी लिख सकते हो और √9 को 3 लिख लो, जो तुम्हें ठीक लगे। तो यहीं से निकाल लो 3 into 3, जैसे हेराउस फार्मूले में नहीं करते थे, पेयर में जो अंदर होता था बाहर निकल भी जाता था। तो क्या लिख लोगी? 3 √2 और माइनस, अगर √2 कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या हुआ? √2 into 1 तो √2। नाउ a4 minus a3 सचिन। Sir, जो इसमें directly इसको 3 root 2 minus 2 root 2 को root 2 लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं। क्योंकि root 2 वेरिएबल जैसे अब देखो ये जो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, इस स्नेहा तिवारी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं 3 √2 कहूँगा कहेंगे 1, इनके लिए जलेबी बचती ही नहीं है 3 में से 2 खाए जाए। 3 जलेबी में से 2 जलेबी खाओ तो एक जलेबी बचनी चाहिए ना। ये इनको कन्विंस करना मुश्किल है, अभी वही कर रहा हूँ। आप लोग भी नहीं, इनके लिए, तो इनके लिए मैं जलेबी बचा के दिखा रहा हूँ बात में। चलो हाँ सचिन बताओ। ये सही बताना है। वैसे इसको मैं 16 into 2 भी लिख सकता हूँ और इसे क्या लिखूँ? 9 into 2। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा। तो 4 √2 माइनस 3 √2 जैसा आपने कहा। √2 इसकी वैल्यू बताओ स्नेहा तिवारी। सही, दैट इज √2 कॉमन लिया तो 4 माइनस 3 तो √2 into 1 दैट इज √2। तो इससे क्या हुआ? ये सभी इक्वल है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √2 जो कि d है। तो अब ये कितना हो गया? d √2 और a कितना हो गया? क्या वो भी √2 हो गया? सही है, ऐसा हुआ क्या? चलो अब अगला देखें, निष्का 9 8 बताओ। That is √3, √9, √6, √9, √12,
तो A2 माइनस A1 को मैंने लिख लिया है √6 माइनस √3। आगे कुछ बताइए क्या करना चाहेंगे आप? √3 कॉमन ले लिया। वैसे इसके लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, √2 × 3 भी लिख लिया और √3, और फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपके करने की आपको सीधा आता है तो आप सीधा भी कर सकते हैं। अब √3 मैंने कॉमन ले लिया, तो √2 माइनस 1, A3 माइनस A2, इंद्रजीत √9 माइनस √6, सही है। इसको क्या लिख सकते हो? √3 × 3, और इसे क्या लिख सकते हो? 2 × 3। अगर मैं √AB को क्या लिख सकता हूँ? एक ये 9th में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो अलजेब्रा पढ़ी थी रूट की, तो इरेशनल नंबर अलजेब्रा फिर रेशनल नंबर है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? √3 × √3 और माइनस √2 × √3, और √3 अगर कॉमन ले लिया, √3 माइनस √2। इतनी बात समझ आ गई? वैसे तो पता चल गया है कि ये AP नहीं है, लेकिन एक स्टेप दिया है तो थोड़ा सा जानकारी के लिए इसे और सॉल्व कर लें। तो आयुषी दैट इज √12 माइनस √9 को अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? क्या लिखा जाए इसको? दैट इज रूट के अंदर 2 × 2 × 3 लिख सकती हो, और इसको सिंपली 3 लिख सकती हो। तो अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, दैट इज 2 √3 माइनस 3। ये तो है ही है। ऐसा ना भी करना चाहो तो तुम्हें एक और भी चीज बता रहे हैं, इसे √3 × √3 भी लिख सकते हो, ये भी तो सुविधा है। तो ऐसा करने से क्या ये √3 हो गया अलग अलग, और अब √3 तुम इसमें से कॉमन ले लोगी, तो √3 अगर कॉमन ले लोगी तो अंदर क्या बचा? ना ये इसके इक्वल ना ये इसके इक्वल, और फिर कुछ भी किसी के इक्वल है ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? दैट अबव प्रोग्रेशन इज नॉट एन AP। अगला देखिए, नाउ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। मोनिका, क्या लगता है आपको कि इस 14th क्वेश्चन को AP कहा जा सकता है? दैट इज 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। बताइए, A2 माइनस A1 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और A3 माइनस A2 क्या है? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। मोनिका, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना होगा? सर 15 का 15 ये काफी टैलेंटेड है। दैट इज 16, काफी करीब बताया। इट इज सो क्लोज। इंद्रजीत, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा? सही है। तो इससे क्या पता चलता है? दैट इज A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है, और ना ये A4 माइनस A3 के इक्वल है। सो above progression is not n, लिखा करो n AP। एक और क्वेश्चन, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73। आयुष, क्या आपको लगता है कि एक AP हो सकती है? दिखने से तो नहीं लगता, वैसे आपको क्या लगता है? आयुष कह रहे हैं सर है, तो हम इनके इंसाइट की तारीफ करेंगे, क्योंकि ये सवाल इनसे हम पिछली बार करवा भी चुके थे और इन्हें इस बार तक याद रहा। दैट इज 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर और 73। तो प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य लगता है जैसे नहीं है, लेकिन चूंकि आयुष ने कर रखा था तो उनको याद रहा। तो उन्होंने A2 माइनस A1 को क्या बताया? 25 माइनस 1 जो कि 24 है, और A3 माइनस A2 क्या है? दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर जो कि 49 माइनस 25, ये भी 24 है, और A4 माइनस A3 को आयुष ने क्या बताया?
दैट इज 73 माइनस 49 जो कि 24 है. सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 minus A2 is equals to A4 minus A3. So, and this is all equal to D. So, above progression is an AP. It is an AP with A is equals to 1, D is equals to 24. आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? आप लोगों को फोर्थ का ही करना है. तो फोर्थ का फिफ्थ करना है, जो अभी कराएगा वो सब करना है. फिफ्थ, सिक्स्थ और इसके अलावा अगले पेज के जो अभी तक नहीं किए गए हैं, 9th से लेकर 14. चलो 15 नहीं करना. 15 या 15 भी करो, कर लेते. पूरे ही करो. सर जो एपी आप मुझे 3 टर्म्स निकालना जो एक ही है, 3 टर्म निकालो, बुक भी 3 टर्म निकाल रही है. बच्चों के टीचर स्पीड ले लें तो फ्रीडम निकालनी है. हाँ 3 निकालो. एग्जाम्पल में भी 3 दिन आगे. सर लाइए तो अभी दूसरा क्वेश्चन देंगे. इधर देखिए, जिसका हो गया तो सबका हो जाएगा. जो बचा हुआ है उसको कर लेना बाद. ओके, एक आध पार्ट बचा हुआ बात कर लेना. रखो भी उसको. तो आगे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको देखना है. नया भी रखो. ओके, नीचे रखो उस पेपर को, तो बढ़े आगे. चलो देखो, A1, A2, A3 और A4 ऐसे ये टर्म चलती चली जाएगी. अगर ये टर्म इस an-1 और an हो, let us consider an AP with n terms. इसमें कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स. AP हो या कोई भी प्रोग्रेशन हो, एक फाइनाइट AP होती है और एक इनफाइनाइट AP होती है. जैसे आपको 16 इंस्टॉलमेंट्स जमा करने हैं किसी बैंक की, तो आप 16 ही जमा करोगी. और एक होती है कि 1 से नंबर शुरू किया और चलता ही चला जा रहा है, वो इनफाइनाइट है. और एक होता नहीं हम 16 तक ही करेंगे, तो 16 ही हुई कि नहीं हुई, तो उसे कहेंगे फाइनाइट AP. अगर मैं n टर्म्स की बात करता हूँ तो ये एक फाइनाइट AP है जिसमें n टर्म्स हैं. सो दिस इज एन AP विद n टर्म्स. ये कैसी AP है? इट इज ये फाइनाइट AP है. फाइनाइट AP विद n टर्म्स.
ना दिव्या, ये देखो जो A1 है वो तो A होता है, और जैसे जैसे तुम D जोड़ती चली जाती हो तो उससे क्या आता जाता है, एक D एक और D जोड़ दिया, एक और D जोड़ दो, D जोड़ती जाओ अगली टर्म पाती जाओ, यहाँ यही है। जैसे 3 5 ऐसा बताया था कि नहीं, 3 5 7 2 2 जोड़ते जाओ, अगली टर्म आती जाती है कि नहीं आती जाती। तो ये A प्लस 3D, फोर्थ टर्म जो AP की है वो A प्लस 3D है। तो मुझे बताओ अगर बीच की कोई kth टर्म होगी तो वो क्या होगा, A प्लस K माइनस 1 भी एक कम करके आती है ना। देखो 4 है तो तुमने क्या कहा बताओ, A प्लस क्या 4 बोला, नहीं तुमने क्या कहा अंकुर राज, 4 माइनस 1 तभी तो आया। अगर बीच की कोई kth होती तब तुम क्या कहते बताओ, A plus K minus 1D और nth होती तब क्या कहते, A plus N minus 1D n माइनस 1D। आयुष, इसके लिए तुम क्या लिखते, सही है, यानी ये कह रहे हैं किसी के लिए भी लिखना हो, कह रहे हैं A प्लस और जो नंबर हो वो लिखो और एक कम करके D लगा दो। n माइनस 1 तो नंबर है, हमें कुछ लेना देना नहीं, ये कोई 16 होगा 7, हमें क्या लेना देना। लेकिन ये कितना होगा, A प्लस n माइनस 2D। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई कहे जरा फ्रेमवर्क बनाओ तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस n माइनस 1D। सो इस बुक में लास्ट में लिखा गया है, दैट इज यहाँ पर कि nth टर्म का फॉर्मूला, ये बहुत काम आने वाला है, इस चैप्टर को बहुत आगे तक आपको ले जाएगा। सो an की वैल्यू क्या दी बताओ, A प्लस n माइनस 1D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP। दिस इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ an AP। नाउ अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP तो दे रहा है, ये अनाउंस कर रहा है कि AP है। तो ऐसे क्वेश्चन में सचिन हमें पहले D निकालना चाहिए। D क्या होगा, हमें इसमें जांच नहीं करनी कि AP है कि नहीं, इट इज नॉट टू बी इंस्पेक्टेड, इट इज AP। तो सिर्फ तुम निकाल लो 7 माइनस 2, D की वैल्यू आ रही, और A कितना है, A तो 2 है। और बोलो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, A plus N minus A प्लस n माइनस 1D। यही पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज में लगेगा। अब इसमें अंकुराज वैल्यू फिट करो, 2। यहाँ क्या लिखें, अच्छा यहाँ पर 2N नहीं अच्छा, 8 क्योंकि 8 देखो 10th टर्म निकालनी है तो तुम क्या लिखोगे, 8 जैसे 4th निकालनी होती तो ये 4 लिखते हो, मान लो बीच में तुम्हें 10th निकालनी पड़ी तो तुम क्या लिखोगे, 8 आगे बताओ। इक्वल टू 2 प्लस 10 बहुत अच्छा, minus 1 और into 5 सही बता दिया आपने। तो 2 प्लस 9 इंटू 5 तो 2 प्लस 45। वैसे इसमें भी करते जाते हैं तो 10th तक तक जाते तो 47 बनता है। जब तुमसे कहा जाए निकिता A10 निकालो तो तुम्हारे मन में होना चाहिए A प्लस 9D, A की वैल्यू 2, D की वैल्यू 5, A प्लस 9 इंटू 5, A प्लस 45 दैट इज 47। सही है, A प्लस 9D आना चाहिए। A10 बोलते ही तुम्हें आना चाहिए A प्लस 9D। फिर से समझो, जब तुमसे मोनिका A10 बोला जाए तो तुम A प्लस 9D समझो। तुम सीधा यहीं से भी सवाल शुरू करोगे तो तुम्हें फुल नंबर है, इतना तो तुम समझी। अगर मैं तुमसे A17 बोलूंगा तो तुम क्या बोलोगे, A प्लस 16। ये तुम जान गई तो तुम अगली एक्सरसाइज के 20 सवाल लगा सकते। यही चीज तुम्हें माइनस 2 तो -1 ये देखो ना, nth टर्म कोई भी हो एक कम करके कर लो, इतना तुमने जान लिया तो 20 सवाल कर लो। A10 यानी A प्लस 9D, A16 तो A प्लस 15, बस एक कम करके बोल दो
चलो अच्छा, अब देखो जब तुम्हें ये पता चल गया तो a की वैल्यू 2 है और d कितना आया बताओ यहाँ से 5 आया कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करके तो 5 लिखो तो कितना आ गया बोलो, that is 47। अब इतना लिखने के बाद देखो 10th टर्म ऑफ above AP is 47, ये लिखना होगा आपको क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड है। 10th टर्म ऑफ above AP is 47। एक क्वेश्चन और देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या इस AP की कोई टर्म -81 है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जाम्पल 4, एनी टर्म ऑफ दिस AP, कभी भी अदिति अगर कोई घटती हुई AP है, डिक्रीजिंग AP, उसमें d निगेटिव आएगा क्योंकि माइनस जोड़ने का कम होती है ना वैल्यू। तो जरा चेक करो, तो इसकी पूछ रहा है एनी टर्म, चेक करना है इज -81, तो कैसे आप करोगे बताओ, a2 - a1 इट इज 18 - 21। लक्षिता क्या आएगा आंसर, ये नहीं बता, ये हमेशा छोटे का साइन लगाती है जबकि लगता बड़े का साइन, साइन किसका लगाना चाहिए, बड़े का। तो ये डी आ गया, ए कितना हो गया 21। अब हम माने लेट nth टर्म ऑफ above AP इज -81, समझिए निष्ठा, माना कि इस above AP की nth टर्म क्या है -, ऐसा हमने मान लिया, हमें तो क्या पता इसकी है भी कि नहीं। तो अब तुम an का फार्मूला बताओ, बोलो a + n - 1, ये तो होता, सब में वैल्यू फीड करो, यहाँ से शुरू करो। सही, कभी तुमने माना था कि इसकी nth टर्म -81 है, आगे बोलो 21 n - 1, क्योंकि n तो पता नहीं कौन सी टर्म हुई, तो हमें क्या पता नहीं, और d कितना है, तो इसको -3 लिखो। -81 तो है और इट इज इक्वल्स टू 21 प्लस -3 का n में भी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बोलो, -3n, और -3 का -1 में भी करो तो +3। बोलो 21 और 3 जोड़ने से कितना आता है 24 और -3n, 3n को इधर ले आओ और 81 को इधर ले आओ, देखो 3n इधर ले आए, यहाँ तक समझ आई बात। सचिन कहाँ से बताएं बताओ, आ गई, माना कि इसकी nth टर्म -81 है, सारी वैल्यू लग गई, हमने कर दिया। अब देखो 3n कितना हो गया, 3n is 105, 81 इसको जोड़ दो तो n कितना हुआ 105/3, 3 से कट करो तो 3 5 या 15। इससे क्या पता चला, यस इसकी कौन सी टर्म है, विच टर्म, सो 35th टर्म, इट्स 35th टर्म ऑफ above AP, AP is -81। और भी कुछ पूछ रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म 0, क्या इसकी कोई टर्म 0 भी है। अब लिखो लेट इट्स mth टर्म, क्योंकि फिर n नहीं ले सकते, m तो हमने इंगेज कर दिया, m तो इंगेज कर दिया, लेट इट्स mth टर्म इज 0, तो am को श्रेया क्या लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे, बस आप इसमें वैल्यू फीड कर दो। ठीक है, इसको -3 लिख दिया तो 0 इज इक्वल टू 21 -3n। सर m से n से m कैसे आ गया? ये देखो, ये बोले कि सर अगर आपने वहाँ n लिया था तो आप अब दूसरी टर्म देख रहे हो तो m लिखो या k लिखो, इनका बहुत अच्छा ये जस्टिफिकेशन है, आप लोग भी ऐसा करें। देखो ये कहते सर यहाँ लिया n फिर से मत लो, m लो ना, इन्हीं की बात मानी गई है, दैट इज 3। यहाँ तक बात हो गई, तो बोलो 0 किसके इक्वल हो गया, वो अलग क्वेश्चन ही है अलग,
कह रहा है बताओ इसकी -81 इसकी कौन सी टर्म है, तो तुम कह देना 35th है। बोला 0 भी क्या इसकी कोई टर्म है, बोलो अभी जांच करके बताते हैं। पहले बोला -81 इसकी कौन सी टर्म है, कह देना 35th है, 35वीं है। कह रहा है 0 भी है, तो क्या पता है 0 पे जाए और बाईपास कर जाए। जरा सोचो 21 3 घटाते जाओ जरा विष्णोई, 15 3 और कम करो, 3 और कम करो, 3 और कम करो, कितना होगा, 3 और कम करो, आ जाएगी ना 0। सही किया, चेक करो फिर, बहुत चलो। और कभी कभी बाईपास कर जाएगी। अब 3 और कम करो तो -3। वो कह दे क्या 1 भी इसकी टर्म है, तो तुम जांच करोगे तो ऐसे में n की वैल्यू कुछ 1/3 कुछ फ्रैक्शन में आएगी। तो n तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, क्या n कभी फ्रैक्शन में होगा? कोई कह दे 2/3 टर्म है, तो क्या 2/3 पे पहुंच पाओगे कभी? तो एज n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। n जब इंटीजर आए, निगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि टर्म निगेटिव भी तो नहीं हो सकती है ना, निगेटिव आए ना फ्रैक्शन। अगर n इंटीजर आए और सही इंटीजर आए, पॉजिटिव इंटीजर, तो कह देना इसकी 5 आया, 5th टर्म है इसकी, ऐसे कहा जाए। अब देखते हैं n क्या आता है, तो कितनी वैल्यू आ गई बोलो, 24 - 3m, तो 3m कितना हुआ, तो 4m कितना हुआ, 8। सो 8th टर्म ऑफ above AP is 0। 8th टर्म ऑफ above AP is 0। अब जरा देखो, जो AN होता है वो स्पीड और N है तो स्पीड है। है हाँ, n nth टर्म है। जैसे n, ये बताओ इस यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे अदिति तुम्हें 2 चीजें बतानी है। यहाँ n की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। n चौथी टर्म है, n 4 है, और an तो a4। यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4। n का मतलब है किस नंबर पे वो टर्म आ रही है, A1 A2 A3 A4। जब मैं कहूँ n क्या है तो 4 का क्या मतलब है, 4th टर्म निकालनी है, तो A4 निकालनी। सही है, ये चीज ये तो तुम समझ गए ना। यहाँ n क्या है बताओ, 4 है, और an क्या है, ये चीज है। अब एक और सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, यही 3 क्वेश्चन आपको करके भी दिखाने होंगे। 6 देखिए, ये तो हो जाएंगे, अब 6 भी देखिए। नाउ बताया जा रहा है कि क्या 301 इस AP की कोई टर्म है, चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 6 दैट इज 5 11 17 और 23 is 301 any term of this AP? If yes, then what? Which term? If no, then justify. हाँ तो कौन सी टर्म है, नहीं है तो जस्टिफाई करो। लेट इट्स nth टर्म, nth टर्म का मतलब है 16 17, मालूम नहीं बढ़ती है। इट्स nth टर्म इज 301। तो an क्या होता है लक्षिता, a + n - 1d, ये तो होता ही है। कुछ चीजें और देखें, यहाँ a कितना है 5, d कितना है पता करो। d के लिए तुम्हें a2 - a1 करना होगा, d6 हो गया। ये सब वैल्यू इसमें पुट करो। an किसे तुमने माना है बताओ, 301 माना है, माना इसकी इस समांतर श्रेणी की nवीं टर्म 301 है। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP, हमें मालूम नहीं वो कौन सी टर्म है, लेकिन मान लिया है। तो अब मैं इसकी जगह क्या लिखूं, आयुषी यानी an की जगह 301। तो 301 आगे बताओ, 6 ये सही बता रही है। तो 5 + 6 and -6, तो 301 इज इक्वल टू 11 + 6n। 11 यहाँ ले आओ, ये माइनस में, सॉरी, तो 5 - 6 कितना हो जाएगा, -1 + 6n। तो क्या होगा बताओ, इसको 1 इधर ले लो, दैट इज 301 + 1 इट इज 6n।
तो क्या ये डिविजिबल है? That is 302 is 6n, तो n कितना हो गया? 302 by 6 2 से कट हो जाएगा 151 by 3, लेकिन क्या ये डिविजिबल है? नहीं 151 3 5 या 15, अभी डिजिट उतारा है लेकिन नहीं जा रहा, तो 50 लिखो। डिजिट उतारा जा ही नहीं रहा। देखो ये कंप्लीट इंटीजर है, कंप्लीट इंटीजर यहाँ लिखा जाएगा, जो नीचे की चीज है वो नीचे ही आएगी और जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिखा जाएगा। कंप्लीट इंटीजर यहाँ 3 अपनी जगह है। इसको क्या कहेंगे? एज एन इज इन फ्रैक्शन, तो देखो n कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन, क्योंकि कोई टर्म जो होगी क्या वो फ्रैक्शन में होगी? टर्म तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगी। सो 301 कैन नॉट बी एनी टर्म ऑफ above AP। अब देखो मैं इसी में क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 और 5 लिख देता हूँ, तो आप कर लें। एग्जाम्पल 6 तो यहाँ लिखा हुआ है। सर अगर हम AN को किसी वन कह रहे तो फिर हम लोग उसमें NF क्यों कह रहे हैं? N तो नहीं किसी NF टर्म AN, अगर AN 301 है तो हम अब n का पता करना चाहते हैं कि वो कौन सी टर्म। ये चीज बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ जाएगा 301, तो इसमें n कौन सा है? 10वां 11वां 12वां। सर इसमें NF क्यों कह रहे हैं? हाँ? हमने कहा लेट इज NF टर्म 301, हाँ। यानी कि N हो गया 301। नो, nth टर्म को ही an कहते हैं। nth टर्म, nवीं टर्म कौन सी है? ये an। nth टर्म जब मैं कह रहा हूँ तो वो an है। अब वो n कौन सी है? मैं कहूँ 12वीं टर्म, तो तुम क्या कहोगी? 12वीं टर्म 12, 13वीं टर्म 13, ऐसा बोलोगी? मैं जब तुमसे कहूँगा कि चौथी टर्म, तो तुम उस चौथी टर्म की वैल्यू बताओगी। ये तो नहीं बता दोगी कि चौथी टर्म 4। जब मैं nth टर्म बोल रहा हूँ तो तुम an की वैल्यू बताओगी ना, सही है। एक मैं कहूँ थर्ड टर्म, तब तुम कहोगी A3। फोर्थ टर्म A4। फोर्थ टर्म 4 तो नहीं बोलोगी ना कभी। A1 A2 ये सब क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यही है। तो nth टर्म इज an, सही है। चलो अब हम लोग करें 2 सवाल और लिख देता हूँ। दैट इज फाइंड 10th term of AP 2712। 2712 लिखोगे, कॉमा लगा के 3 डॉट होना चाहिए। एग्जाम्पल 4 क्या? Which term is -81? Which term of AP 21, 18, 15, 12 is -81? Which term is 0? एग्जाम्पल 5 भी करा देता हूँ। देखो छोटा सवाल है ना, क्वेश्चन क्या लिखा है? डिटरमाइन AP whose third term is 5। AP whose third term is 5 and 7th term is 9। 7th term is 9। तो लिखो A3 कितना दिया है? क्या 5 दिया? भाई थर्ड टर्म 5 ही चेक कर लो, यही लिखा है। और A7 कितना दिया है? यार देखो A7 कितना दिया है? स्नेहा बिश्नोई क्या मुझे आप A3 का फार्मूला बताएंगी? थोड़ी देर पहले आपने बताया था। अंकुर राज A3 का फॉर्मूला A प्लस A प्लस n माइनस सॉरी 5 माइनस 3 माइनस 1 A3
A16 का फार्मूला बताओगे? A प्लस उतना भी कर सकते हैं, तो A प्लस 15 भी। और A3 क्या हुआ? A प्लस 5D, A प्लस 2D। एक कम करके बताना, तुम तो बढ़ा रहे हो। तो A3 का क्या मतलब है? A प्लस 2D। और A7 क्या है? एक कम करके बताना होगा ना। तो इसे लिखो A प्लस 2D। इतनी बात समझ में आई तुमको आयुषी? और A7 क्या लिखोगे? पूरा लिखने की बजाय अगर तुम ऐसे कर रही हो 3-4 सवाल हैं और सबसे ऊपर मार्जिन में लिख लो यूजिंग, तो बार बार आपको लिखना ही नहीं है। टीचर को ही दिखा दो चीजें हमें आती, तो बार बार हम रिकर नहीं करेंगे। ये दिखा। अब देखो, इनको इसके नीचे लिखो और एलिमिनेशन लगाओ। मेथड एलिमिनेशन लगा दिया। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, सेकंड को यही लिख लिया। अब सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट में ये गया, तो यहाँ कितना बचा? -4D और ये -5। इसी का साइन आएगा। तो बताओ, -4 यहाँ बचा, तो बताइए D कितना हो गया? D की वैल्यू 1 हो गई। A कितना हो गया? A नहीं आया अभी, चलो A रखो। अब इसी को फिर से लिखो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखो A प्लस 2D कितना बताया था आपने? 5, जबकि D1 आ चुका है। तो A कितना हो गया? 3। A3 आ गया है, D1 आ गया है। अब इससे तुम AP बनाओ। वो बस AP बनाने को ही तो बोल रहा है, बनाओ AP। तो आप मुझे बताइए AP क्या होती है? A प्लस D, A प्लस 2D, यही तो होती है। तो यहाँ बना लो। A कितना है? 3 प्लस 1 और 3 प्लस 2 इंटू 1, तो दैट इज 3, 4 और यहाँ कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5। इज डिजायर्ड AP। यही 4 सवाल किया। जाता होता नहीं है, वो अपॉन हो जाएगा। मल्टीप्लाई में अपॉन होगा, साइन नहीं बदलता। अपॉन में माइनस